Hello students, I am Monalisha. Welcome to my official channel of Goyal classes. Here I am going to start 9th class math series of NCERT. देखिए मैं आपकी NCERT की 9th क्लास की मैथ्स की बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ और जो इसका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ये है नंबर सिस्टम। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगी और इसमें देखो 1.1 है, ये इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन समझाऊंगी आपको नंबर सिस्टम के बारे में। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, आप मेरे साथ इसके नोट्स भी बनाते जाइए जिससे मैं आपकी कंप्लीट बुक करा सकूँ। तो देखिए चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले है आपकी ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या हैं पहले ये समझना। दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटली। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटिव तक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि जो नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटली। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि देखो नेचुरल नंबर तो किससे स्टार्ट होते थे, 1 से, और होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 0 1 2 3 4, यानी कि, और ये किस तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। अब आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होती है, इट इंक्लूडेड नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्सेस। इसमें देखिए क्या होते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होती है और इनवर्स। और देखो इनवर्स क्या होती है, जैसे 1 2 3 ये तो पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव। अब देखो जो -1 -2 -3, जो माइनस की जो नंबर्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आती हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे राइट हैंड साइड में आते हैं। इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, अभी मैंने बताया था। तो ये क्या होती है, हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसमें इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर आती हैं। जैसे हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, बीच में 0 आते हैं, इधर +1 +2 +3, और इधर साइड में -1 -2 -3, इस तरीके से आती है ना। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। अब आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर। बट हमारा जो Q होता है हमारा, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। P तो हमारा 0 हो सकता है, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, बट जो हमारा Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल 1 हो गया, 1/2 हो गया, 2/3 आप ये बोलेंगे। यानी कि हम दूसरी फॉर्म में बोल सकते हैं नेचुरल नंबर को, जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होती है। जैसे 1 है, 1 के नीचे हम कोई भी नंबर, 1 के नीचे हम 1 लिख दें तो ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। 1/2 हो गया, 2/3 हो गया। अब 0 लिख दें, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। यस, 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है, आप बोलेंगे इसमें तो एक ही डिजिट है, इसमें डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं। अगर 1 से हम 0 में डिवाइड देंगे तो वो 0 ही तो आएगा। 0/1 इज अ रैशनल नंबर होता है। बट हम 1/0 को रैशनल नंबर नहीं कह सकते। अभी मैंने बताया था जो Q होता है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम 0 से 1 में डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं, तो इसका आंसर इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, अब रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा आपकी में। अब आती है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, These number can not be expressed in the form of P/Q। जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल, यानी कि दूसरी फॉर्म में, जैसे हम √2 हो गया, √3 हो गया, ये √7 हो गया, यानी कि जो हमारे एक दूसरी फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, जो नंबर हमारे अंडर में जो प्राइम नंबर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर सपोज करिए √4 है, 4 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। क्यों है, जब इस 4 को हम अंडर से बाहर निकालेंगे, अंडर में लिख देंगे 2 × 2, तो जब इसको हम अंडर से बाहर निकालेंगे तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यानी कि √4 हमारा क्या है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। और देखो एक पाई हो गया, पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू आप जानते ही होंगे 3.14 होती है। अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, इट कंटेन ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। देखो इसमें हमारे रैशनल नंबर भी होती हैं, इरेशनल नंबर भी होती हैं, और जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होती है रियल नंबर।
यानी कि हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं इसको, रियल नंबर को। रियल नंबर में हमारे जितने भी नंबर होते हैं सारे इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, रैशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर भी, सब हमारे रियल नंबर होते हैं। देखो जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हम 0 है, तो जब हम नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर को दिखाएंगे तो हम राइट हैंड साइड पे दिखाएंगे +1, +2, +3, +4, और नेगेटिव वाले इंटीजर्स को कहाँ दिखाएंगे, -1 हो जाएगा ये, -2, -3, -4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। यानी कि रियल नंबर में हमारा नेचुरल भी होती हैं, होल भी होती है, रैशनल भी होती है, रैशनल भी होती है। सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिनको हम क्या कर सकती है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती है, वो होती है हमारे रियल नंबर। ये बात समझ में आ गई होगी। हम देखो रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अब आती है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। जिस नंबर का फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो खुद से ही डिविजिबल हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। यानी कि जो नंबर या तो खुद के टेबल में आता हो या फिर 1 के टेबल में आता हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। सपोज करिए ये 2 है, 2 के अगर हम फैक्टर करें या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या फिर 2 से डिविजिबल होगा, ये और किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है, या तो 1 से हो रहा है या फिर अपने से ही हो रहा है। अब जैसे सपोज करो कोई नंबर है 5 तो और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 5 1 के में आता है या 5 के में होता है। यानी कि ये क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर मोर देन 2। जिन नंबर्स के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, क्या 9 ले लिया, 9 के अगर हम फैक्टर करें, देखो 1 से डिविजिबल हो जाएगा 9, और देखो 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है 9, और देखो 5 के में भी नहीं आता। अब किसके टेबल में आएगा हमारा 9 के टेबल में ही आएगा, और तो किसी के टेबल में नहीं आएगा 9, या तो 1 के में आएगा या 3 के में आएगा या खुद के में आएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 4 फैक्टर हो गए। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, और किसके टेबल में आएगा, या फिर 8 के टेबल में ही आएगा। यानी कि इसके भी फैक्टर क्या हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 9 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो यानी कि ये क्या होती है, हमारी कंपोजिट नंबर। तो ध्यान से समझ लेना, जिसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 1 हो या फिर वो खुद से ही डिविजिबल हो, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंट्रोडक्शन वीडियो में। कल मैं आपकी एक्सरसाइज कराऊंगी। और हाँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन बॉक्स। प्लीज़ डू द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।